गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं वो सभी अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। तो बीपीएससी ने कैलेंडर भी दे दिया है इंटरव्यू का। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपका इंटरव्यू शुरू हो रहा है। बहुत सारे छात्र ये सोच के घबराए हुए हैं कि इंटरव्यू है, पता नहीं क्या होगा, क्या पूछेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट को तो पहला अटेम्प्ट है और पहली बार इंटरव्यू है। तो आप सौभाग्यशाली हो कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और अपने आप पे गर्व करो, अपने आप को घबराओ मत, गर्व करो। गर्व इसलिए करो बच्चा कि एक कितने सारे हजारों हजार का भीड़, लाखों की पीटी में भीड़ छोड़ करके आप उन कैंडिडेट में सिलेक्ट हुए हैं जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने पे गर्व कीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आम नहीं हैं, आप खास हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए। और देखो, इंटरव्यू जो है ना, किताब पढ़ना वो सब कुछ हो गया। लोग सोच रहे हैं कि अब इंटरव्यू में वही काम करना है जो प्रीलिम्स में किए थे, मेंस में किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या कर रहे हैं कि ऑप्शनल का बुक खोल करके पढ़ाई शुरू कर दिए। देखो, होगा क्या कि ऑप्शनल अगर अभी पढ़ रहे हो तो इतना तो ज़रूर है कि कुछ गलतियाँ कर रहे हो। उस वक्त अगर ऑप्शनल थोड़ा और पढ़ लिए होते तो हो सकता है 10 नंबर आपका और बढ़ गया होता। लेकिन आप जो अभी ऑप्शनल पढ़ोगे, क्या ज़रूरी है कि वो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और इंटरव्यू का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है बच्चा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के लोग बैठे हुए हैं कि अच्छा आज अजीत बाबू आ रहे हैं, रमेश बाबू आ रहे हैं, सुरेश बाबू आ रहे हैं और उनसे ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे। आपको देख करके, आपके लुक्स को देख करके, आपका एंट्री देख करके, आपका चाल ढाल देख करके, जैसे उनके मन में क्या बनता है, एक पिक्चर बनता है आपको देख करके, और आप जहाँ जहाँ घुमाना चाहेंगे इंटरव्यू बोर्ड को, वैसे वैसे आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। आप जितना क्वेश्चन उनको पूछने का मौका दोगे उतना ही क्वेश्चन बनता जाएगा। तो इंटरव्यू घबराने की चीज़ नहीं है, हिम्मत के साथ फेस करने की चीज़ है। और सबसे पहले जो पहला काम करना है बच्चा, सबसे पहले जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी सर्टिफिकेट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जो भी करना है, जितने भी पेंडिंग काम है वो सब कर करा करके आप रेडी कर लो। अभी कुछ दिनों का समय मिला है आपको, और इस समय में जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट, जितना भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जितना भी अरेंज करके जो बीपीएससी में मांगा जा रहा है, उसको सिलसिलेवार तरीके से फाइल में अच्छे से अरेंज करके आप रेडी कर लो। ठीक है? नहीं तो होता क्या है ना कि लास्ट समय में बहुत ही प्रॉब्लम होता है और जिग जैग एकदम हैक्टिक शेड्यूल होता है। और बहुत सारे बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट तैयार करते ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो तैयार करते हैं चीज़ों को। तो इससे बचिए स्टूडेंट, ये बहुत ही बड़ा घातक है। अभी बीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरा रहा था 66वीं का, बहुत लोग टाइम से फॉर्म भर दिए, टाइम से अप्लाई कर दिए, टाइम से फाइनल सबमिशन कर दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लास्ट डेट का इंतज़ार करते रह गए, और जब लास्ट डेट का इंतज़ार करते रह गए तो कुछ एरर हुआ फॉर्म में। जब फॉर्म में एरर हुआ तो अब वो उनके पास समय नहीं है करेक्ट करने का, ठीक करने का। तो वो गलती कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप मत करिएगा। लास्ट समय का इंतज़ार, कम से कम कुछ टाइम मार्जिन लेके चलिए। और यही काम आप प्रीलिम्स में भी कर सकते हो और यही काम मेंस राइटिंग में भी कर सकते हो। और मेंस के जब एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ भी आप यही रणनीति अपनाइए। तो इंटरव्यू में भी सेम रणनीति। लास्ट समय के लिए कोई काम पेंडिंग मत छोड़िए, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे कुछ भी इकट्ठा करना हो, सब अभी करके रेडी रखिए। ठीक है? तो पहला काम आपका है डॉक्यूमेंट को अच्छे से अरेंज करके, फोटोग्राफ वगैरह सारा कुछ अरेंज करके एक अच्छा सा फाइल जिसमें आप सारा को कैरी करके ले जाएंगे। ठीक है? और इंटरव्यू सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा। देखो, होता क्या है ना, दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि जो आप जानते हो वो नहीं जानते, और जो वो जानते हैं वो आप नहीं जानते। जो आपके पिताजी के पास नॉलेज है उतना नॉलेज आपके पास नहीं है, और जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन चलाने का नॉलेज है, हो सकता है वो एप्लीकेशन उनको नहीं पता। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो वो पूछेंगे सारा जवाब आपके पास होगा? ऐसा नहीं है बच्चा। हाँ, आपके पास जो खूबियाँ हैं वो अलग है, उनके पास जो अनुभव है वो अलग है। अब जो प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं अच्छे से जवाब देंगे, जिसका उत्तर नहीं जानते हैं क्षमा मांग लेंगे। आप
गूगल नहीं हैं। याद रखिए, आप गूगल नहीं हैं जो हर सवाल आए और आप फट से जवाब दे दिए। तो सबसे पहले काम अपने पे भरोसा करना, और आप गूगल नहीं हो, याद रखना। और जो कैंडिडेट 10 में 10 प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है, कैसे भी मैनिपुलेट करके, उसका सिलेक्शन सच में नहीं होता है। तो ज़्यादा उत्तर के साथ मैनिपुलेट, तोड़ जोड़ नहीं करना है। जो जानते हैं अच्छे से देते हैं जवाब, जो नहीं जानते हैं उसको छोड़ेंगे, सॉरी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। और ईमानदारी से, देखो ईमानदारी से प्रश्नों को, उत्तर को मना कर देना भी एक कला है बच्चा, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करना। और कहा जाता है इंटरव्यू में जो डर गया सो मर गया। जैसे आप इंटरव्यू में एंटर करते हो रूम में, और आधा तो आप पहले ही घबराए हुए होते हो, और उसके बाद एंट्री करने के बाद उन लोगों को देख करके आप घबरा गए, डर गए। तो जैसे ही आपके चेहरे पे डर आया, समझिए कि डर गया सो मर गया। तो वो काम नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। और कहते हैं ना, पहला 3 मिनट जैसे भी आप रूम में एंट्री करते हो, मैं कम इन सर, आप सीट करके बैठ जाते हो परमिशन लेकर, तो पहला जो 3 मिनट होता है, फर्स्ट 3 मिनट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये वो 3 मिनट होता है जहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड आपको जज कर रहे होते हैं, आपको बारीकी से परख रहे होते हैं। और लास्ट का 2 मिनट जब आप जाने वाले होते हो। तो यानी कि पहला 3 मिनट और लास्ट का 2 मिनट बहुत ही संभाल के रहना है आपको। क्लियर? तो पहला 3 मिनट में आपको पता कर लेते हैं क्या करना है, इसके साथ लेना है, नहीं लेना है, क्या नंबर देना है, नहीं देना है। तो पहला 3 मिनट आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। और कहा जाता है ना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपका सिलेक्शन लेना है, तो सवाल पूछ सकते हैं कि अच्छा जी, राम भगवान के पिता का नाम बताओ। और अगर वो ठान लिए कि नहीं, पहला 3 मिनट ऐसा आपने इमेज बना दिया कि नहीं लेना है आपका सिलेक्शन, तो ये भी पूछ सकते हैं कि रावण के पिताजी का नाम बताओ। और आप कहते हो सर टफ सवाल पूछ दिया, बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया। बात को समझिए, अगर आपका सिलेक्शन लेना है तो पूछा जा सकता है कि आपके ये बताइए राम भगवान के पिताजी का नाम क्या है। और आपका सिलेक्शन नहीं लेना है उनको, तो रावण के पिताजी का नाम पूछ देंगे। तो आपको नहीं घबराना है, ठीक है। और फेशियल ट्रायंगल, जब भी बात करें उनसे, इंटरव्यू बोर्ड से, आंखों में आंख डाल, लोग बोलते हैं आंखों में आंख डाल के बात करें। देखो, आंखों में आंख डाल के बात करने से क्या होता है बच्चा, कहीं न कहीं आप भी झिझक जाते हो और कहीं न कहीं वो भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो सबसे अच्छा जो उपाय है वो फेशियल ट्रायंगल, फेशियल ट्रायंगल टेक्निक का प्रयोग करो। फेशियल ट्रायंगल क्या होता है, आप उनके चेहरे, आंखों को न देख करके उनके फेस के बीच में, सेंटर में देखो। इससे क्या लगेगा उनको कि वो देख रहा है सामने वाला, और आपका काम भी हो जाएगा और आप भी नहीं घबराओगे। क्योंकि फेशियल ट्रायंगल एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग करके आप सामने वाले से बात भी कर सकते हो, उनके प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हो, और उनको नहीं लगेगा कहीं और देख के जवाब दे रहा है। जब भी प्रश्नों का उत्तर दें, सामने वाले को देख कर दें। जो प्रश्न करें, उत्तर उन्हीं को देख कर दें। बीच में 1 सेकंड के लिए अगर मन करे तो आप किन्हीं को देख सकते हैं, अन्य मेंबर को, लेकिन जो प्रश्न करें उनको उत्तर दीजिए। और उत्तर से सेटिस्फाइड करने की कोशिश आप ना करें। आपको कैसे पता कि अगर आप सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ होगा। आप सेटिस्फाइड करने की कोशिश ना करें। आप जितना नॉलेज है, जितनी एबिलिटी है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आपका जो नॉलेज होगा विदेश सचिव के बराबर होगा? ऐसा है क्या? आपका नॉलेज एक सिंपल ग्रेजुएट पास और एक वैसे छात्रा, एक वैसे अधिकारी के में जो अभी न्यू ज्वाइन करने जा रहा है और अभी सीखने वाला बंदा है। अगर अभी ही आप सिखाने वाला बन जाइएगा और इंटरव्यू बोर्ड को ऐसा एहसास हो गया कि आप में सीखने की एबिलिटी नहीं है बल्कि आप में सिखाने की एबिलिटी है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, ना ट्रेनिंग में किसी का बात सुनिएगा, ना वर्क प्लेस पे किसी का बात सुनिएगा, ना अपने सीनियर का सुनिएगा। तो उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए, उनको सीखने वाला बंदा चाहिए और एग्जीक्यूट करने वाला बंदा चाहिए। ठीक है, तो अगर 10 प्रश्न में आप 3 ही प्रश्न का जवाब दे पाए, 4 ही दे पाए, वेल एंड गुड। ना करने की कला होता है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फेशियल ट्रायंगल का आप अच्छे से उपयोग करो। और देखो,
जब भी इंटरव्यू देने जाओ, कुछ लोग बोलते हैं रूम में घुसने के पहले सांस खींचना, सांस छोड़ना, लंबी सांस लेके जाना, है ना, ये करना वो करना। देखो ये सब सारी चीज़ें जो है ना तकिया नुसी बातें हैं, ये सब चीज़ों में मत पड़ना। इच्छा करे तुम कंफर्टेबल हो, फ्रेश हो, आराम से जाओ। सांस लेना छोड़ना ये नेचुरल चीज़ है, इस पर आपका कमांड नहीं है। तो आप अच्छे से जाओ, कंफर्टेबल होके जाओ और रूम में इंटर करो, ठीक है। और सोचो बच्चा, 20,000 के जॉब के लिए, जब 20,000 का जॉब देता है कोई प्राइवेट जॉब, कितना टफ इंटरव्यू लेता है, कितना राउंड इंटरव्यू लेता है, तब जाकर के वो सिलेक्शन लेता है। सोचो 20,000 के जॉब के लिए, और यहाँ तो लाखों रुपये आपको मिलेंगे सिलेक्शन के बाद। उससे ज़्यादा की सहूलियतें मिलेंगी आपको, फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, और एक ऐसा करियर जहाँ पे न सिर्फ आप गर्व कर सकें, आपके घर वाले गर्व करेंगे, आपकी पत्नी आप पे गर्व करेगी, आपके बच्चे आप पे गर्व करेंगे, और आपके आने वाले 3 पुश्ते नाम लेंगे, मेरे पिताजी BDO हैं, मेरे पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, मेरे पिताजी या मेरे दादाजी DSP थे। तो आपको ये सोच के काम करना है, अपने लिए तो हो जाएगा, वो सोच के काम करना है कि मेरी 3 पुश्ते मेरे एक अच्छे काम को याद करेगी और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। तो श्वास खींचिए ना खींचिए, ये सब चीज़ों पे मत पड़ना बच्चा। और सबसे ज़रूरी बात, देखो बहुत लोग क्या होते हैं ना कि बहुत जगह देखा मैंने, फेसबुक पे भी बहुत सारे वीडियो क्लास चल रहे हैं, IAS का वीडियो क्लास चल रहा है, किसी और चीज़ का चल रहा है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस वीडियो क्लास में। एक आम सीधा साधा स्टूडेंट देख करके घबरा जाता है, वो सोचता है अच्छा IAS का इंटरव्यू इतना टफ होता है, BPSC का इंटरव्यू इतना टफ होता है। ये सब चक्कर में मत पड़ना आप, ठीक है। वो मार्केटिंग टूल अलग है, असल क्या है, सच्चाई क्या है, जो लोग भी इंटरव्यू देके आए हैं UPSC का या BPSC का, उनसे आप मिलिए, बहुत कोऑपरेट करते हैं वो आपको, और यही उनकी इच्छा होती है कि आप प्रश्न का जवाब दो, टूटा फूटा ही दो, जैसा भी दो, कोशिश करो, प्रयास करो। और वो आपको पूछते हैं, समय लीजिए और जवाब दीजिए, और उनको वो आपको कोऑपरेट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ों में ना पड़े कि फलना IAS का इंटरव्यू ऐसा होता है, BPSC का इंटरव्यू ऐसा होता है, और वीडियो क्लासेस, वीडियो इंटरव्यू देख करके आप डर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से दूर हटो, और सच्चाई कुछ और है बच्चा। जो फेसबुक पे जो वीडियो देखता है ना कि IAS का इंटरव्यू कैसा होता है, ऐसा होता है, तो वो सब चीज़ों से आप बिल्कुल बचिए। मॉक की तैयारी चल रही है आपकी, संडे का संडे चल रहा है इंटरव्यू। तो अगर आपको लगता है कोई कमी है आप में, या आप मॉक देना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी तैयारी में वो करा दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, यही सोच के जाना, भगवान को यही प्रार्थना करना, हे भगवान मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ और आपके बंदे के लिए काम करने जा रहा हूँ, और अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं इतना काम करूंगा और इतना अच्छे से काम करूंगा, इतना दिल लगा के काम करूंगा कि मेरे वजह से कितनों का घर आबाद हो जाएगा, मेरे वजह से कितनों का घर बन जाएगा, आपके बंदों का घर बन जाएगा, आपके बंदे भूखे नहीं रहेंगे, आपके बंदे तक सामान पहुंच जाएगा, आपके बंदे तक हर एक योजना का लाभ पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अपने अंदर से इतना मजबूत होकर के बोलिए कि भगवान अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं है, आपका सिलेक्शन है, और आपके सही बंदे का सिलेक्शन है, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। और मन में जहाँ कहीं न कहीं कमीनापन या चोरपना या जो भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कामचोरी, नहीं होगा, ये सफल ही नहीं होगे। जरा सा भी मन में अगर कुछ गड़बड़ हुआ या सोच गड़बड़ हुआ, नहीं होगा सिलेक्शन। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, और उसके बंदे के लिए काम करने के लिए सोचिए। न सोचिए कि हम अपना काम करने जा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो, ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन मत सोचिए, और जो आप जानते हैं उसको अच्छे से जवाब दीजिए। और लास्ट मोमेंट के लिए मत सोचिए कि फलना किताब, ढिकाना किताब, एक बहुत अगर पढ़ना है आपको तो न्यूज़पेपर आप अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, जब तक इंटरव्यू है आपका, तब तक आप स्टडी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, हाँ, हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या इशूज है, क्या क्या हो रहा है देश विदेश में, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, GDP क्या है, कैसे सुधर सकता है, ठीक है। तो ये सब मुद्दों पे नज़र गड़ाइए। और ऑप्शनल पूछ भी सकता है आपसे प्रश्न, नहीं भी पूछ सकता है, और उनका कोई
रूटीन तो वो तो है नहीं कि कुछ स्क्रिप्टेड है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे। उनका तो रूटीन वर्क है, वो डेली का काम है। तो आपको देख करके कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आता रहूँगा, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, क्लास में नहीं बैठ सकते, वो दूर हैं, दिल्ली में हैं, वाराणसी में है, कानपुर में है, और वो इंटरव्यू है उनका, तो मैं टाइम टू टाइम आता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा और आपको तैयार कर दूँगा। ऑल द बेस्ट।